कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वजह साफ, क्योंकि जिस तरह से मंच से अपशब्द बोला गया देश के प्रधानमंत्री को और भी कई ऐसे मुद्दे, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में चुनाव बेहद करीब है और बीजेपी का ये प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि जनता भी काफी आक्रोशित है, कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा इस समय दिखाई दे रहा है। वो बयान आपको याद होगा जिसको लेकर आज पूरे देश भर में सियासत गरमाई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी इसकी आलोचना की और आम जनता भी ये कह रही है कि आखिर ऐसे अपशब्द क्यों बोले गए, क्यों मंच से एक आदमी ने इस तरह की बातों का जिक्र किया। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस समय जुबानी जंग तो तेज है, लेकिन सड़क पर देखिए किस तरह से प्रदर्शन, ये हंगामा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर पर यह जाहिर करती है कि मंशा आखिर विपक्ष की क्या है। कैसे बिगड़े बोल, वो नफरती प्रचार जो इस समय जारी है, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव बेहद करीब और ये पटना की लाइव तस्वीरें इस समय रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी कब तक थमेगा, हालांकि देखिए वहां पर तमाम पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन को शांत कराने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। अब आगे क्या होगा इस प्रदर्शन का देखिए तस्वीरें, सड़कों पर वहां पर बीजेपी के झंडे और हंगामा, नारेबाजी कांग्रेस को लेकर, प्रदर्शन इस बात को लेकर कि आखिर मंच से जो अपशब्द बोले गए, जो एक शख्स कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचा था प्रचार में, आखिर ऐसा क्यों किया गया। बिहार में अगर हम बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और इस समय वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई कई जगहों पर विरोध की, वो वाकई में सामान्य नहीं थे। इसी को लेकर यह हंगामा इस समय राहुल गांधी की यात्रा जारी है, लेकिन इस बीच कई ऐसे शख्स जिन्होंने पीएम को गाली दी, देखिए फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शन और ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम इस समय प्रदर्शनकारी देखिए कांग्रेस मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, गाड़ियों में देखिए तोड़फोड़ इस समय की जा रही है। हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन का दौर इस समय जारी है पटना की सड़कों पर, और चुनाव की घड़ियां भी बेहद नजदीक है। एक तरफ नेताओं का प्रचार तो दूसरी तरफ देखिए प्रदर्शन, ये हंगामा। देखिए फिलहाल ये शीशे तोड़ दिए गए, जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, ट्रक ये खड़ी है टीवी स्क्रीन पर, उसके शीशे तोड़ दिए गए। पुलिसकर्मी लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो भी कार्यकर्ता हैं, किया हंगामा मत करिए, ये जायज नहीं है प्रदर्शन, लेकिन हाथों में तख्तियां, पोस्टर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के, कि आखिर इस तरह के अपशब्द क्यों। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम देखिए कार्यकर्ता इस समय आमने सामने, पुलिस दौड़कर जो भीड़ अंदर जा रही है देखिए उन्हें रोका जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि आप अंदर मत पहुंचिए। कांग्रेस मुख्यालय का इस समय घेराव कर दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, समझाने का तमाम प्रयास, लेकिन काफी आक्रोशित में वो सभी कार्यकर्ता इस समय दिखाई दे रहे हैं। देखिए लगातार पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि यहां से आप बाहर निकलिए, अगर ये हंगामा अगर और भी देखिए रौद्र रूप ये ले लिया तो फिर पटना की सड़कों पर कैसे हालात हो सकते हैं वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ आम लोग भी इस प्रदर्शन में गुस्से में शामिल हैं। कांग्रेस का जो कार्यालय है उसको घेराव करने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी इस समय काफी उग्र है और इसीलिए आंदोलन इस समय पटना की सड़कों पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय तक के आंदोलन इस समय पहुंच चुका है। तमाम पटना के अधिकारी जो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं इस प्रदर्शन को रोका जाए, हाथों में तख्तियां, पोस्टर, कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी को लेकर, जो कहीं से भी देश जिसके पक्ष में नहीं है उसका समर्थन नहीं करता, और इसीलिए नारेबाजी, ये गुस्सा। लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए ताकि कार्यकर्ताओं को समझाकर वहां से हटाया जाए, कहा जाए कि प्रदर्शन सही नहीं है, माहौल इससे में ना बिगड़े, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार और बीजेपी का ये प्रदर्शन और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी जो बीजेपी के पक्ष में है, जो चाहते हैं कि अभद्र टिप्पणी जो कांग्रेस की तरफ से की गई है वो स्वीकार नहीं है, और इसीलिए लोग सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। देखिए आप, हाथों में बीजेपी के झंडे, पोस्टर, नारेबाजी कांग्रेस को लेकर, उस अभद्र टिप्पणी को लेकर, और कांग्रेस मुख्यालय का इस समय बीजेपी ने घेराव कर दिया है। ये बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही लगातार इसकी चर्चाएं थी। तो देखिए यहां पर अब एक दूसरे पर देखिए प्रदर्शन के दौरान कितना ये विरोधाभास, ये तस्वीरें कांग्रेस के विरोध को लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं, देखिए ये पीएम मोदी का अपमान देश नहीं सहेगा, पोस्टर में इस तरह की बातें भी कार्यकर्ताओं की तरफ से लिखी गई हैं।
कर रहा है, पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे लाठियों की बरसात की गई। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मार। तो तमाम ऐसे कांग्रेस के भी दिग्गज नेता हैं जो मैदान में उतर पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अभद्र टिप्पणी की गई है पीएम पर, हम उसकी निंदा करते, हम भी समर्थन नहीं करते। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कांग्रेस ऑफिस। As you can see, one of the BJP workers here pelting a stone at the Congress worker here in Patna Sadakat Ashram. बेटा चोर है, चोर का बेटा चोर है, नहीं सहेगा माँ का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान, किसी भी माँ का। होश में आओ राहुल गांधी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं सहेंगे, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो कांग्रेस ऑफिस के बाहर यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस ऑफिस के अंदर पहले तो घुसने का प्रयास किया और पुलिस कर्मियों ने जबरन इन्हें यहाँ से भगाया। अभी जो पुलिस वाले यहाँ पे 2005 तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी खड़े हैं और जिन्होंने कहा सुनी हुई यहाँ पर पत्थर चलाना शुरू किया। मैंने कल भी निंदा किया है, पत्थर हमने नहीं पहले चलाया है, उधर से पहले से ईंटा चला। क्या करने आ रहे हैं लोग बीजेपी वाले? आप देख रहे हैं गोडसे के पुजारी क्या कर रहे हैं, आज देश में किस तरह का संदेश दे रहे हैं। देश में आज भी बता रहे हैं कि गोडसे के लोग जिंदा हैं, लेकिन आज भी हम गांधी विचारधारा के लोग अहिंसा के साथ इन प्रदर्शन को रोकने का प्रयास। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये देख सकते हैं कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट दिया मंच से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मां के बारे में, और उस पर आपत्ति है इन लोगों को। और उसके बाद बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं वो यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार कई नेताओं ने बयान दिया। आज नित्यानंद राय ने बयान दिया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया, जेपी नड्डा समेत सभी लोगों ने बयान दिया है। और ये विरोध प्रदर्शन जारी है पटना के सदाकत आश्रम के बाहर, और बड़ी संख्या में मंत्री नितिन नवीन और कई विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता देखिए कि झंडा लेके मौजूद हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और ये प्रोटेस्ट अब लगातार चलता रहेगा क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और हम बात करने की कोशिश करेंगे अब बीजेपी कार्यकर्ताओं से, जो कि देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। हम बात करने के आप कहाँ? प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। अब मार के भगाएगा भगदौड़ से। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा, ये गुंडाई है, सरासर गुंडाई है। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन बात करने की कोशिश करते हैं संजय सरावगी से, बिहार सरकार के संजय सरावगी जी, बिहार सरकार में मंत्री। आप यहाँ पर खुद आ गए, यहाँ पर गुंडागर्दी की है कांग्रेसियों ने। एक तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता पर अब शब्द का है गाली पढ़े, निचता की पराकाष्ठा कर दी। मिथिला के लोग संस्कृति और सभ्य विचार के लोग हैं। तो मिथिला कल जी मैं दरभंगा से ही एमएलए हूँ, मेरे ही जिले में ये निचता की पराकाष्ठा राहुल गांधी और तेजस्वी ने करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन आज शांतिपूर्ण धरना मार्च हम लोगों ने निकाला। जिस तरह इस महागठबंधन और कांग्रेस के गुंडों ने अंदर से रोड़ाबाजी की, ईंटाबाजी की
जिस तरह हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, ये 2005 के पहले का इन गुंडों का बिहार नहीं है, ये एनडीए का बिहार है। किसी हालत में भी आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहली बार देखा जा रहा है कि कोई मंत्री धरना देने आया हो कांग्रेस ऑफिस के बाहर। मार्च में थे जब प्रधानमंत्री के आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर घुस गए ऑफिस। नहीं तो रोड़ाबाजी कर रहा था, आपने देखा किस तरह गुंडागर्दी किया। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सम्मान है, उनके माता जी को जिस तरह इन लोगों ने गाली दी, निचता की पराकाष्ठा कर दी, तो हम लोग घर में कैसे रह सकते हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो पार्टी के लीडर हैं। अभी कितना देर है ये लोग की गुंडागर्दी, ये 2005 के पहले का बिहार समझ रहा, अभी तो सत्ता में आए नहीं, आने वाले भी नहीं हैं। और जिस तरह लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अरेस्ट हो गया जी दरभंगा, अरे वो तो मोहरा है केवल। हमारे साथ मौजूद है नितिन नवीन भी, मंत्री है रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए, जो माँ का अपमान करेगा उसको हम नहीं सहेंगे। जो बिहारियों का एक एक बेटा इस माँ के अपमान का बदला लेगा। और कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, ईटा पंदूक और बंदूक से भाजपा का कार्यकर्ता नहीं डरने वाला। कितना ईटा पत्थर फेंकोगे? यहाँ पर कितने देर तक रहेंगे? हम लोगों ने अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने आए थे, 5-5, 6-6 कार्यकर्ताओं के माथा फोड़ दिए गए। कहीं ना कहीं ये जो ईटा फेंकने की खेल, लोग अंदर घुसे इसीलिए लाठी चलाया। पहले उन्होंने किसी के घर में घुसिएगा तो मारेगा। पहले ईटा पत्थर चलाया तब घर में घुसे, और जिसने माँ की गाली दी हो उसके घर में तो जरूर घुसेंगे। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई? हाँ, क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से उनको चेतावनी देने आए हैं, संभल जाइए, नहीं तो व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार उसके होने से नहीं होगा जो राहुल तेजस्वी इसके मास्टरमाइंड थे, उनको भी गिरफ्तार होना होगा। आतंकी भी घुस रहे हैं पुलिस की। अब आतंकी तो भैया ये जो लोग हैं राहुल गांधी के संरक्षण वाले, ये तो इन्हीं को संरक्षण देंगे ना। आतंकी को घुसे और राहुल गांधी को संरक्षण। जिस प्रकार से आप देखते रहे हैं ना पुराने दिनों में कि आतंकियों के प्रति इनका जो रहनुमाई बनते हैं वो यही लोग हैं ना, जिन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने की बात कही। गांधी मैदान में ब्लास्ट, उसमें कौन लोग थे? आपको क्या लगता है आतंकी कुछ करने आए? पूरी तरह से आरोप ये लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोग आके ये थे नितिन नवीन जो कि मंत्री हैं पथ निर्माण विभाग के, और रेवेन्यू मिनिस्टर संजय सरावगी जो कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पहले तो ये लोग घुस गए थे अंदर कांग्रेस ऑफिस की। ये देखिए कांग्रेस ऑफिस को अब भाजपा कार्यकर्ताओं से खाली करा दिया गया है। पुलिस बल कुछ संख्या में मौजूद है, पुलिस बल, महिला बल, पुरुष बल सब मौजूद है। और ये देखिए इधर पैन कीजिए, ऊपर में झंडा और लहरा रहा है चारों तरफ, और हम इन प्रदर्शनकारियों के बीच में हैं। यहाँ पर ये इन लोग का कहना है कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे माँ की गाली बहुत हो गया। मोदी जी को तुम तड़ाक करके बात ये महीनों बरसों से कर रहे हैं, लेकिन अब तो हद हो गया। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं, ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। जब भी गाली सुनते हैं माँ बहन बेटी की तो लगता है हमारा कपड़ा छीन हो गया है। आज आधी आबादी जिस वो ख्वाब लेकर के आए हैं कि हम बिहार में राज करेंगे ना, ये आधी आबादी उनको नेश्ता नाबूद करेगी। इंतजार करिए, आप चारा चोर की औलाद और आप भ्रष्टाचारी और घोटाले की औलाद, इंतजार करिए, इंतजार करिए, पूरा इंतजार करिए। राहुल गांधी के गुंडों ने हम लोगों के लहूलुहान कर दिया। अपनी माँ के लिए मैं जान कुर्बान को तैयार हूँ, लेकिन राहुल के गुंडों ने हमारी माँ का अपमान किया, हम लोग को लहूलुहान कर दिया। राहुल गांधी के गुंडों ने माँ बहनों का गाली देने वाला और उसके गुंडों ने हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन किए और उसके डंडा से और लाठी के डंडा से और ईंट पत्थर से उन्होंने प्रहार किया। शांतिपूर्ण तो नहीं था, हम लोग शांतिपूर्ण, जबरन उधर से पत्थर चलाया गया है। हम लोग तरफ से पत्थर नहीं, उन लोग के पास पत्थर था, उन लोग के पास डंडा था, हम लोग के पास तो झंडा था।